हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगी, तो ऐसे ही मैं आज और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी सवाल हमें ऐसे भी दे दिया हो जाता है कि कोई ये समांतर श्रेणी है, तो इसमें हमें कितने पद हैं वो ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि n क्या है, यानी जो होता है पदों की संख्या, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। 7 हमें पता है, जो प्रथम पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, a। तो ये हमारे पास क्या है 7। और जो हमारा होता है सार्वंतर, जिसे हम डिस कहते हैं, जो सब में क्या होता है समान अंतर होता है या समान जुड़ता जाता है समान रूप से, उसे हम बोलते हैं सार्वांतर। तो सार्वांतर हमें कहाँ से पता चल जाएगा, जब हम 13 में से यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब प्राप्त हो जाएगा, या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों में से घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6। यानी कि सार्वंतर जो हमारा कितना है, यहाँ पे सार्वंतर हमारे पास कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अंतिम पद है, यानी कि जो 205 है ना अंतिम पद, तो 205 हमारा क्या है अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो अंतिम पद हमारे पास कितने हैं, 205। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, n, यानी कि पदों की संख्या। हमें पदों की संख्या इसमें कितना है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम आगे करके देखते हैं इसको। तो पदों की संख्या क्या होता है दोस्तों, तो इसको हम करके देखते हैं। जैसे कि nवां पद हमारे पास होता है, nवां पद हमारा एक सूत्र होता है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में। तो nवां पद होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यह होता है हमारा nवां पद। तो इस पे हम क्या, nवां पद हमारा क्या है, यानी कि जो अंतिम पद है हमारा वो क्या है 205। और ये है हमारा क्या है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास पता है 7 है, और n हमें नहीं पता है तो n को ऐसे छोड़ देते हैं, 1 ऐसे लिख देते हैं। और डी हमारे पास क्या है गुणे में, यानी कि 6। अब हम इसको क्या करते हैं आगे हल करके देखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है 205 बराबर 7 प्लस, इसको हम क्या कराते हैं 6 से गुणा करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6n-6। जब हम गुणा करा लेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब आगे करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक संख्या क्या है हमारा प्लस में, एक संख्या क्या है, ये संख्या जो है प्लस में, एक संख्या हमारा क्या है माइनस में। तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा 1 और प्लस में 6n। अब हम आगे देखते हैं, जो ये प्लस में है तो बराबर के दूसरी तरफ आगे संख्या क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बराबर की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 6n। अब जो 6n यहाँ पे है, यानी क्या है वो इसके साथ गुणे में है, तो बराबर के दूसरी तरफ आगे किस में हो जाएगा भाग में। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा 204, और ये जो यहाँ पे जो बट्टे में है जो गुणे में है वो क्या आ जाएगा बट्टे में, यानी कि बट्टे में ला दिया, और इधर बचा केवल n। तो जब हम भाग देंगे इसको तो क्या पता चल जाएगा हमें, यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34। तो n बराबर कितना आ गया 34। यानी कि जो इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितने है हमारे पास है 34। तो क्या करेंगे कि इस पद में, इस समांतर श्रेणी में यानी कि जो पदों की संख्या है वो कितनी है 34 है। तो चलिए हम अगले प्रकार के सवाल ले लेते हैं। तो हमसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो सबसे पहले हम इसको 38वां पद से लेके हम बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे 73वां पद से चलेंगे। जैसे कि दोस्तों अब हम यहाँ पे ध्यान से बता रहे हैं आपको, जैसे कि nवां पद हमारे पास होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो यानी कि अब हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 पद लेंगे। तो 11 पद क्या है हमारे पास 38। तो यानी कि 38 बराबर, ये हमारे पास क्या है नहीं पता हमें, ये को ऐसे लिख लेंगे। और n भी हमें क्या है यहाँ पे यह ज्ञात हो जाएगा, n हमारे क्या पास है 11। तो 11-1 इंटू डी, डी हमारे पास नहीं पता है।
अब हो जाएगा 38 बराबर, इसको जब हम हल करेंगे तो a, और जब इसको हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं तो कितना बचा 10, तो जब 10 का हम जब d से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10d। यहाँ से हमें क्या लगता है दोस्तों, यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ तो समीकरण नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गया है। और हम अब इसको ले लेते हैं, 16वां को ले लेते हैं। तो 16वां के लिए फिर हम क्या करेंगे, nवां पद लिखेंगे, nवां पद, तो फिर ये सूत्र लगाएंगे a प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे nवां पद हमारे पास कितना है 73, तो 73 हो गया। और ये हमें नहीं पता है तो ये ऐसे लिख लेते हैं। n इस बार हमारे पास कितने 16, तो 16 माइनस 1 कर देंगे, और d हम ऐसे लिख देंगे, d भी नहीं पता है हमें। तो 73 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 का जब हम d से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15d। यहाँ से हमें समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया, सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, चलिए हल करके देख लेते। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर क्या है 38, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है a प्लस 15d बराबर हो गया 73, समीकरण नंबर सेकंड। अब इसको हल करने पर, तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले घटाने पर, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5d बचेगा, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या बचेगा -35 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा d, और ये बचा 35, तो 35 के बटे में क्या चला गया 5, तो d हमारे पास कितना पता चल गया हमें 35, यानी कि यहाँ से अब हमें क्या प्राप्त हो गया है d। तो हमें यहाँ पे सर्वांतर प्राप्त हो गया है 7 है। तो चलिए अब a का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है a प्लस 10d बराबर 38, तो a हमें नहीं पता है और 10d हमें पता है 7 बराबर हो गया 38। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a का मान निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा 70 बराबर हो जाएगा 38। तो a का मान निकाले, a को इधर रख के बराबर को दूसरी तरफ इसको हम भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -70, यानी कि a एक पास बचेगा -32, यानी कि a का मान हमारे पास कितना आ गया -32, यानी कि प्रथम पद हमारे पास क्या गया -32, और सारवंता हमारे पास क्या हो गया d। अब हमें ज्ञात क्या करना है 31वां पद, तो हम लिखेंगे 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 31वां पद होता है हमारे पास, 31वां पद क्या होगा दोस्तों, क्या होगा सबसे पहले a, यानी कि प्रथम पद में हम क्या जोड़ देंगे 30वां पद, और 30वां पद यानी प्रथम पद में हम जोड़ देंगे 30वां पद, और उसमें गुणा किसका करा देंगे सर्वांतर यानी कि d का। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमें 31वां पद प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुणा हम कर देंगे सर्वांतर यानी d। तो ये हमारे पास कितना है -32 प्लस 30 गुणे सर्वांतर हमारे पास कितना है 7। तो जब हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा -32, और जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 210, और जब हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 170, यानी कि 31वां पद हमारे पास कितना होगा, 31वां पद कितना होगा 170। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी सवाल को यदि ऐसे पूछ दे कि हमें ये संख्या ये वाला पद हमें ज्ञात कीजिए और इतना पद हमें दिया है, तो हम ऐसे करके ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा SK स्टडी हब 4.0 पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल
एसके स्टडी हब पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड 12 के स्टूडेंट हैं और यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र साथ ही भूगोल विषय की तैयारी करनी है तो आप आरती एसके स्टडी हब 3.0 पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यूपी बोर्ड 10वीं में इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी हब 2.0 पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें।